तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोलेन वहाँ पे एक डीमन गॉड को समन करता है, जिसके बाद वो डीमन गॉड फेंग किंगशी से कहता है कि तुमने मेरे अल्टर को मारकर अच्छा नहीं किया, अब इसके लिए तुम्हें मरना होगा। तो फेंग किंगशी उससे कहती है कि मुझे मारने की ख्वाहिश तुम्हारी हमेशा ही ख्वाहिश रह जाएगी। ये कहकर वो अपने एक लाइटनिंग ड्रैगन को समन करती है, जिससे वो उस मॉन्स्टर गॉड पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करती है, मगर वो उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और हंसते हुए उससे कहता है कि तुम भले ही यूहाव माउंटेन की सबसे पावरफुल डिसाइपल होगी, मगर मेरे आगे तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तो फेंग किंगशी उस ड्रैगन के साथ वहां से आगे निकलने की करती है, मगर वो डीमन गॉड उस ड्रैगन को पूंछ से पकड़कर एक दीवार पे दे मारता है, जिसकी वजह से फेंग किंगशी भी इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें फेंग बायू को दिखाया जाता है। वो एल्डर उससे कहता है कि डिसाइपल्स ने तुम्हें क्या रिपोर्ट किया है। तो फेंग बायू कहता है कि आपने सब कुछ अपने कानों से सुना है, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप इस पर कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। तो एल्डर कहता है कि लगता है कि शायद तुम किम यू के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, अगर सच में ऐसा है तो फिर मुझे तो उसको थैंक्स कहना पड़ेगा। लगता है कि शायद तुम्हें उससे कोई यिन यांग लॉन्गेविटी पिल चाहिए, मगर तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। तो क्या तुम अब उसकी फैमिली को जाकर हर्ट करोगे। तो बायून कहता है कि उसके फादर की किस्मत उसके जैसी नहीं है, मगर हम लोग इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो एविल डीमंस आने के बजाय अपने छोटे छोटे एविल फिजिकल डीमंस को क्यों भेज रहे हैं। तो एल्डर उससे कहता है कि तुम इन डीमंस को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, अपने कुछ ट्रू डिसाइपल्स को भेज दो, वो उन्हें संभाल लेंगे। मगर फिर फेंग बायू कहता है कि एविल डीमंस और ह्यूमंस के बीच में कभी भी ये फाइट खत्म नहीं हो सकती। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दोबारा से फेंग हान को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग फैल गई थी। और हमें वहाँ पे फेंग किंगशी को भी दिखाया जाता है, जो कि उस डीमन के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो गई थी और वो फॉग भी उसी ने फैलाई थी। वो फेंग हान के पास आकर कहती है कि मैंने ये फॉग तुम्हारे लिए फैलाई है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। वो उसे अपने ड्रैगन में लेकर वहां से निकलने की करती है, मगर डीमन गॉड कहता है कि यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। वो ड्रैगन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद फेंग किंगशी और फेंग हान दोनों ही उससे नीचे उतर जाते हैं। और फिर फेंग किंगशी डीमन गॉड की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है, जो वो लाइटनिंग मदर लॉर्ड को समन करती है। वो लाइटनिंग मदर लॉर्ड एक स्पिरिचुअल बॉडी की फॉर्म में उस डीमन गॉड के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डीमन गॉड हंसने लगता है और कहता है कि फेंग किंगशी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये लाइटनिंग मदर गॉड मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। वो उसकी तरफ जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो फेंग किंगशी पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड अपने एक हाथ की मदद से ही उस पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद फेंग किंगशी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, मगर वो डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, ना ही उसे कोई तकलीफ होती है, उल्टा वो अपना हाथ आगे बढ़ाता ही जा रहा था, जिससे फेंग किंगशी को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगते हैं। और दूसरी तरफ डीमन गॉड अपना हाथ उस लाइटनिंग लॉर्ड के बिल्कुल करीब ले आता है और उसे गर्दन से पकड़कर जोर से जमीन पे मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फेंग किंगशी भी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। मगर फेंग हान देखता है कि डीमन लॉर्ड फेंग किंगशी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इतने में फेंग किंगशी पीछे मुड़कर देखती है तो डीमन लॉर्ड उसे पकड़ने ही वाला होता है, मगर फेंग किंगशी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल डोमेन क्रिएट कर लेती है, जिससे वो उस डोमेन के अंदर कैद हो जाता है। और दूसरी तरफ फेंग किंगशी फेंग हान को लेकर फौरन से वहां से निकलने की करती है और ऊपर जाकर वो एक लाइटनिंग अटैक से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है और दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग उस डीमन गॉड को देखते हैं, जो कि अभी भी उस स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर बंद होता है और वो फेंग किंगशी से कहता है कि तुम तो यूहाव माउंटेन की डिसाइपल हो, तो फिर तुम शांटियान सेक्ट के स्किल्स को कैसे यूज कर सकती हो। ये कहने के बाद वो गुस्से में उस एनर्जी शील्ड को इसे पकड़कर उसे खोल देता है, जिससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो डीमन भी आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो फेंग किंगशी से कहता है कि तुम मेरे हेवनली डीमन मुद्रा को डिफीट नहीं कर सकती। मगर फेंग किंगशी वहां से जा चुकी थी, जिस पर वो उससे कहता है कि जब भी तुम मुझे मिलोगी तुम मेरे हाथों मरोगी, हर मर्तबा तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही मैं तुम्हें भागने का रास्ता दूंगा। इतने में जिन छुप कर बैठा होता है और कहता है कि कहीं ये डीमन मुझे देख न ले, मगर अचानक वो डीमन उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो।
तो जिन शेटाई उसके आगे झुक जाता है और उससे रहम की भीख मांगता है, जिस पर डीमन गॉड उसे अपना साथ देने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे लिए तुम वो मेरा ट्रेजर वापस लेकर आओगे। जिसके बाद वो डीमन जोर से धाड़ता है, जिससे उसकी एनर्जी हर तरफ फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है सीनियर हुआन को। वो एनर्जी सीनियर हुआन तक पहुंच जाती है, जिस पर वो कहता है कि ये एनर्जी तो काफी पावरफुल थी। वो उस एनर्जी की डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। जिसके बाद हम लोग फेंग किंगशी और फेंग हान को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर आकर लैंड करते हैं। फेंग किंगशी काफी जख्मी हो चुकी थी, तो फेंग हान अपनी सोर्ड निकालकर उसे गार्ड करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद फेंग किंगशी खुद को संभालने के बाद फेंग हान से कहती है कि फेंग हान, तुम उस मॉन्स्टर के अटैक के बाद भी सरवाइव कर गए हो। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास भी कोई सीक्रेट है, मगर क्योंकि तुम अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, तो इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या सीक्रेट पावर है। तुमने कई मर्तबा मेरी हेल्प की है और कई मर्तबा मेरी जान भी बचाई है, मगर मुझे लगता है कि शायद आगे चलकर हमें कोई बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम युहाओ माउंटेन को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। ये कहने के साथ ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, तो फेंग हान उसे फौरन से संभाल लेता है। तो फेंग किंगशी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में उस डीमन गॉड ने मुझे हिट किया है, जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गई हूँ। मैंने अपनी टेक्निक की मदद से पूरी कोशिश की थी, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी 5 सेंसेस को शट डाउन करना होगा, ताकि मैं अपनी बॉडी के अंदर एविल स्पिरिट को रिफाइन कर सकूं। तुम यहाँ पे खड़े होकर मुझे गार्ड करना। ये कहकर वो उसे एक बोतल देती है, जिसके अंदर 7 एविल गार्ड्स होते हैं। फेंग किंगशी उसे बताती है कि इस बोतल के अंदर मौजूद एविल स्पिरिट को मैंने पहले ही ऑब्लिगेट कर लिया है, अब इन्हें यूज करने के लिए ब्लड सेक्रिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर फेंग किंगशी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है और फेंग हान जैसे ही अपना दूसरा हाथ उस बोतल में टच करता है, तो उस बोतल की ब्लड सेक्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। जिस पर फेंग हान कहता है कि इसकी तो ब्लड सेक्रिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। जिसके बाद वो अपने हाथ को देखता है, तो उसके हाथ से खून बह रहा था, क्योंकि डीमन लॉर्ड से लड़ते वक्त उसका हाथ काफी इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद फेंग हान कहता है कि ब्लड सेक्रिफिकेशन के लिए जख्म से निकलने वाला थोड़ा सा खून भी काफी है। इतने में अचानक वहाँ पे जिन शेटाई की आवाज सुनाई देती है, तो फेंग हान पलट कर देखता है, उसके पीछे जिन शेटाई आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि जिन शेटाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिन शेटाई को वो बोतल नजर आ जाती है, जिस पर वो फेंग से कहता है कि अच्छा, तो तुम वो ट्रेजर मुझसे छुपा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर से इस तरह बिहेव करने की। तो फेंग उससे कहता है कि ब्रदर जिन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। सीनियर सिस्टर इस वक्त डीमन गॉड से फाइट कर चुकी है और वो काफी इंजर्ड है। अगर आपको ये ट्रेजर चाहिए तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। जब तक सिस्टर फेंग रिकवर नहीं हो जाती, आप भी मेरे साथ यहाँ पे रुक जाए। मगर जिन शेटाई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी डीमंस को रोकना चाहता हूँ, इसलिए फौरन से ये ट्रेजर मुझे दे दो। अगर फेंग दिल ही दिल में कहता है कि ये ट्रेजर फेंग किंगशी का है, तो मैं इसे जिन शेटाई को किसी सूरत भी नहीं दूंगा। वो जिन शेटाई से कहता है कि ये बोतल फिलहाल तो मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। जिस पर जिन शेटाई को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम जानते भी हो ना, तुम एक ट्रू डिसाइपल के साथ आर्ग्यू कर रहे हो। क्या तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने तुम्हें बताया नहीं है कि किसी ट्रू डिसाइपल की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फेंग हान पर सीधा अटैक करता है। तो फेंग हान फौरन से वहां से बचकर निकलने की करता है, मगर वो अटैक उसका पीछा करते हैं। तो फेंग हान भागते हुए उससे दूरी बनाता है। जिसके बाद वो कहता है कि जिन शेटाई एक ट्रू डिसाइपल है, मैं उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद अचानक उसे याद आता है कि उसके पास 7 एविल गार्ड ट्रेजर भी है। तो वो उसे यूज करने के लिए उसके अंदर से एविल फ्यूम को बाहर निकालता है, जिससे बहुत सारी स्कल्स उसके सामने आ जाती हैं और उसके चारों तरफ एक बैरियर बना लेती हैं। तो जिन शेटाई जैसे ही उस पर अटैक करता है, तो वो अटैक उस फ्यूम से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद फेंग हान समझ जाता है कि ये फ्यूम उसके चारों तरफ एक बैरियर बनाए हुए है, मगर मैं जिन शेटाई का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे यहीं पे ही बने रहना होगा। जब तक सीनियर सिस्टर रिकवर नहीं हो जाती, तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी तरफ जिन शेटाई गुस्से में आकर उस पर दोबारा से एनर्जी अटैक करता है, मगर वो अटैक भी उस फ्यूम को नहीं तोड़ पाता और वापस से जिन शेटाई के पास आ जाता है। तो जिन शेटाई उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्यूम तुम्हें बचा लेगा। वो उस पर एक पावरफुल एनर्जी गॉड हैंड से अटैक करता है। ये अटैक उस फ्यूम बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर फेंग हान को भी काफी दिक्कत आने लगती है, मगर वो अपनी जगह पर बना रहता है और जिन शेटाई से कहता है कि ब्रदर जिन शेटाई, ये तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तुम एक ट्रू डिसाइपल हो तो तुम अपने ही सेट के डिसाइपल को नहीं मार सकते। इस तरह तुम अपने ही सेट के रूल्स को तोड़ रहे हो। मगर जिन शेटाई उससे कहता है कि तुम एक आउटर डिसाइपल हो और एक सर्वेंट हो।
इसलिए तुम्हें क्या पता कि रूल्स क्या हैं। ये कहकर वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस पर फेंग हान को अब और भी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। वो उसको और ज्यादा झेल नहीं पा रहा था और अचानक उसे याद आता है कि उसके पास तो ड्रैगन पिक्चर भी है। वो फौरन से ड्रैगन को आवाज देता है तो ड्रैगन होश में आ जाता है और कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें मेरी मदद चाहिए। वो फेंग हान को एडवाइस देता है और कहता है कि तुम मेरी पावर को उस फ्यूम की पावर के साथ मर्ज कर लो, जिससे इस शील्ड की पावर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो फेंग हान अपना एक हाथ उस बोतल के ऊपर रखता है, जिससे वो बैरियर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और फेंग हान को अब जरा कम प्रेशर फील होने लगता है। जिसके बाद फेंग हान उससे कहता है कि तुम पहले कहाँ थे। तो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरी पावर की मदद से तुमने उस बैरियर को थोड़ा सा बस स्ट्रांग बनाया है। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करना, मेरी पावर तुम्हारे साथ ही होगी। ये कहने के बाद हम फेंग हान की पीठ की तरफ देखते हैं। उसके पीछे ड्रैगन का एक निशान आ जाता है, जिस पर फेंग हान कहता है कि ये तो एक ड्रैगन टैटू में बदल गया है। तो ड्रैगन उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो वैसे ही गोल्डन एलेक्सियर पहले से ही मौजूद है और उसके अलावा तुम्हारे पास ड्रैगन पिक्चर भी मौजूद है। तो तुम इन दोनों को अगर एक मर्तबा अच्छे से कल्टीवेट कर लो तो तुम सीक्रेट रियलम को अचीव कर सकते हो, जिसके बाद से वो ड्रैगन पिक्चर भी तुम्हारे ब्लड के अंदर आ जाएगी। इस तरह तो मुझे लगता है कि शायद तुम युहाओ माउंटेन के हेडमास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो फेंग हान उस ड्रैगन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो फिर मसला हो जाएगा। तो वो ड्रैगन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और क्या तुम भूल गए फेंग किंगशी ने तुमसे कहा था कि तुम्हारे सीक्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी सीक्रेट रियलम में आने के बाद मुझे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ जिन शिटाई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने की करता है, जिस पर फेंग हान कहता है मुझे बताओ मैं इसका क्या करूं। तो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, फेंग किंगशी ने तुमसे कहा था कि इस बोतल के अंदर 7 इविल गार्ड्स हैं और इन 7 गार्ड्स में से कुछ पॉइजनस इंसेक्ट भी हैं। ये पॉइजनस इंसेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, तुम्हें इन्हें अपने माइंड से कंट्रोल करना होगा, जिसके बाद तुम इनसे जो चाहो वो करवा सकते हो। इसलिए तुम जिन शिटाई का भी मुकाबला पॉइजनस इंसेक्ट से कर सकते हो। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।